तो हेलो फ्रेंड, आज हम जानने वाले हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और वो परिमेय संख्या किसे करते हैं और इसका जो है ना पहचानने का तरीका क्या है कि ये किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय और ये। और ठीक उसी प्रकार से इसमें से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसमें जानना है कि परिमेय संख्या कौन है और वो अपरिमेय संख्या कौन है। चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा को देख लेते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है ना, वैसे संख्या जिसे PYQ के रूप में लिखा जाता हो उसको बोला जाता है परिमेय संख्या, जहाँ Q0 इज इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या की परिभाषा हुआ जिसे PY/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q0 इज इक्वल टू 0 हुआ। ठीक उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या का इस प्रकार से परिभाषा है कि वैसे संख्या जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जाता हो, जैसे √3 और √5, कुछ इस प्रकार का संख्या है। तो ये तो परिभाषा की दृष्टि से हुआ, तो इसमें से समझ में नहीं आया होगा कि परिमेय संख्या किसे बोला जाता है और किस प्रकार से है। तो चलिए हम इसको पहचान के ट्राई करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे एक फ्रेश पेज ले लिए और यहाँ पे देखना है कि अपरिमेय, पहले से आपको समझना है अपरिमेय संख्या बारे में। यहाँ पे लिख लिए अपरिमेय संख्या के बारे में आपको जानना है। देखो अपरिमेय संख्या जो होता है ना, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, अर्थात देखो जिसका हम बता रहे अपने परिभाषा में, जिसका रूट नहीं निकल रहा है, ये रूट होता है ना, रूट, इसका रूट देखो √3 का रूट निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है, तो ये संख्या हो गया तुम्हारा अपरिमेय संख्या। ठीक, जैसे मान लो ये अंदर रूट कितना है 9, इसका रूट निकल रहा है ना, इसका कितना होता है, इसका होता है 3, तो यह हो गया परिमेय संख्या। देखो जिसका रूट नहीं निकल रहा हो वह अपरिमेय संख्या, जिसका रूट निकल रहा हो वह परिमेय संख्या होता है। जिसका रूट निकल गया है यह क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि ठीक उसी प्रकार से आप बताएंगे कि √5 ये कौन सा संख्या है, इसका रूट निकल रहा है, √5 से ये निकल सकता है, तो आप बताएंगे कि नहीं सर इसका अंदर रूट नहीं निकलेगा। जब इसका अंदर रूट नहीं निकलेगा तो यह कौन सा संख्या हो जाएगा, ओ परिमेय संख्या। ठीक ठीक उसी प्रकार से आप इधर देखेंगे कि अगर अंदर रूट इस प्रकार से 16 है तो आप इसका देखेंगे कि इसका अंदर रूट कितना निकल जाता है, तो इसका 4 निकल जाता है। ठीक, जब इसका 4 निकल गया तो ये कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। जिसका रूट से नहीं निकलता है वो होता है वो परिमेय संख्या, जिसका रूट से निकल जाता है वो कौन सा हो जाता है, परिमेय संख्या। तो आई होप आप रूट वाला समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या कैसे जानना है और वो परिमेय संख्या। तो चलिए थोड़ा इसका स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको संख्या देखने को मिलेगा कि अगर 0.6 पर इस प्रकार से बार रहे, ठीक ना, इस प्रकार से 0.6 पे बार रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि 0.6666 अनंत तक होता है। ठीक, ये क्या होता है, सेम संख्या क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपीट हो रहा है। जहाँ पे सेम संख्या रिपीट होता है ये कहलाता है परिमेय संख्या। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। जहाँ पे रिपीट हो रहा है संख्या, ये बार बार रिपीट हो रहा है संख्या, इसलिए ये हुआ परिमेय संख्या। तो सर हम तो पढ़े थे जिसका नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे होता है परिमेय संख्या। आप पढ़े होंगे बचपन में क्या होता है यहाँ पे कि अगर जिस पे बार जितना बार होता है ना, उतना यहाँ नीचा में हर में कितना दिया जाता है, 9 दिया जाता है। तो इसका इस प्रकार से हो गया 6/9। बताओ 6/9 के कौन सा संख्या है, तो परिमेय संख्या होता है। ठीक, यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो चलिए हम फिर इसका ट्राई करते हैं कुछ इस प्रकार से कि 0.7 पर रख रहे आपको बताना है कि ये कौन सा संख्या है। तो बोलेंगे कि सर 0. इसको 7 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जब सेम संख्या रिपीट हो रहा है बार बार तो ये परिमेय संख्या हुआ। तो हाँ, ये तो परिमेय संख्या है। ठीक ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे इस प्रकार से रहे कि 0.732562, यहाँ क्या हो रहा है, देखो संख्या बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे संख्या बार 5 फिर 6 फिर 2, अब यहाँ पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जब संख्या अनेक बार रिपीट हो, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है सेम संख्या, अलग अलग संख्या रिपीट हो रहा हो, तो वह संख्या क्या कहलाता है,
अपरिमेय संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। अगर समान रिपीट हो रहा है तो परिमेय संख्या, अगर समान रिपीट नहीं हो रहा है तो अपरिमेय संख्या होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि देखेंगे कि 0 पॉइंट क्या है 13 13 13 13 13। तो ये क्या हुआ मतलब 13 13 ये डॉट डॉट मतलब सेम संख्या रिपीट हो रहा है यहाँ से 13 हो गया फिर 13 13 13 इस प्रकार से। तो कौन सा संख्या होगा? तो बोलेंगे कि सर ये तो परिमेय संख्या है। तो हाँ ये क्या है? परिमेय। ठीक ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे। फिर दूसरा सवाल उसी प्रकार से लिया गया है कि 0.13। फिर देखो यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है 113 आ गया। फिर यहाँ पे देखो कितना आ गया, फिर 1 1 13 और फिर 1 1 3 फिर 1 1 1 यहाँ पे 3 फिर 3 आ गया। मतलब संख्या क्या हो रहा है यहाँ पे 13 था तो यहाँ पे आ गया 113 फिर 1113 फिर इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है संख्या। ठीक रिपीट सेम नहीं रिपीट हो रहा है जिस तरह से यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा? ओ परिमेय संख्या। तो यहाँ आप लिखेंगे ये संख्या जो है वो परिमेय संख्या होगा। ठीक आप ठीक उसी प्रकार से इसका बताए थे 0.3 पर बार है यहाँ पे रेकरिंग लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ 0.3333। तो बोलेंगे कि सर तो सेम संख्या रिपीट हो रहा है, यहाँ तक डॉट डॉट होगा। तो जब सेम संख्या रिपीट हो रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक ना। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 0 पॉइंट कितना है 3 पर रेकरिंग है। ठीक तो इसका मतलब ये है यहाँ पे 0 पॉइंट आप यहाँ पे 3 देंगे और नीचा में जितना मतलब बार है ना ऊपर में उतना 9 दे देंगे तो हो गया। तो परिमेय संख्या निकल गया। ठीक उसी प्रकार से इसका देखना है 4 नंबर का क्वेश्चन है कि 10 प्लस अंडर रूट 100 ये कौन सा संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो देखो आप तो 10 इधर लिख लेंगे और 100 का अंडर रूट कितना निकलता है? 100 का अंडर रूट 10 निकलता है। तो प्लस का 10 तो ये 20 आ गया। तो 20 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है चूँकि। ठीक इसका देखो अंडर रूट 5 अंडर रूट से निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है। तो कौन सा संख्या हुआ? वो परिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार से देखो यहाँ पे अंडर रूट 9 है। क्या है? अंडर रूट 9। जब यह अंडर रूट 9 है तो इसका क्या हो गया? अंडर रूट निकल रहा है। जब इसका अंडर रूट निकल रहा है तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है? तो 3। तो यह कौन सा संख्या हुआ? ये परिमेय संख्या हुआ। ठीक उसी प्रकार से आप इसका बताएंगे 7 नंबर का कमेंट में बताना है कि इसका क्या होगा? यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।